आज हम फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे भिन्न। अब देखो भाई, ध्यान से देखना, फ्रैक्शन कितने तरीके से होते हैं। फ्रैक्शन तीन तरीके के होते हैं। पहला फ्रैक्शन भिन्न, साधारण भिन्न। पहली भिन्न कौन सी होती है? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, ओके। उसके बाद दूसरी भिन्न होती है आपकी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरी भिन्न होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। सतत भिन्न, सतत भिन्न, क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। कितने तरह की होती है भिन्न? तीन तरीके की होती हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा देख लेते हैं कि साधारण भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है और सतत भिन्न क्या होती है, ठीक है। फिर अपन गहराई में जानेंगे। तो पहले साधारण भिन्न क्या होती है? साधारण भिन्न भी दो तरीके की होती है। दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। एक उचित भिन्न होती है और एक अनुचित भिन्न होती है। अब सबसे पहले तो हम भिन्न, साधारण भिन्न की बात करते हैं। साधारण भिन्न क्या होती है? बटे वाली संख्याएं साधारण भिन्न कहलाती है। मतलब कुछ भी लिख दो आप, 1/2 लिख दो, 3/2 लिख दो, 2/1 लिख दो, 5/4 लिख दो, ठीक है। ये सब क्या होती है? साधारण भिन्न होती है आपकी, ना सिंपल फ्रैक्शन होते हैं। अब साधारण भिन्न में भी दो तरह की भिन्न होती है। एक होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखो। उचित भिन्न मतलब, उचित भिन्न में क्या होता है? जो न्यूमरेटर होता है, अंश, जो अंश होता है, और डिनोमिनेटर मतलब हर। अंश मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब हर। अंश मतलब ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला। तो उचित भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होता है हमेशा और हर बड़ा होता है। समझ में आई बात? समझ में आई? बोलो जल्दी से। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। मतलब अगर हम लिखेंगे 3/5 तो अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी? उचित भिन्न, ठीक है। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं? 5/7, क्या दे सकते हैं एग्जांपल? 5/7। और क्या दे सकते हैं? 11/14। अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, तो ये उचित भिन्न हो जाती है। और इसके जस्ट अपोजिट अगर अपन बोलें कि न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर हर, जब भी अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो इसको बोलते हैं हम अनुचित भिन्न। मतलब अगर मैं आपसे बोल दूं कि 11/7 क्या है, तो आप बोलो कि भाई अंश बड़ा है, अंश बड़ा है यहाँ पर, तो ये तो अनुचित भिन्न हो जाएगी। क्लियर है भाई? समझ में आई बात, है ना? उचित और अनुचित में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न में, ठीक है। दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न क्या होती है? यहीं पर देख लो, दशमलव भिन्न 0.5 ये दशमलव भिन्न, या फिर 0.5 बोल दो कि दशमलव भिन्न होती है, ठीक है ना। 0.12 ये भी दशमलव भिन्न होती है। 1.23 ये भी दशमलव भिन्न होती है। दशमलव भिन्न में भी एक आवर्त दशमलव भिन्न भी होती है।
पहले हम क्या करेंगे, पहले हम साधारण भिन्न में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे, साधारण भिन्न में डिटेल से सीखेंगे। उसके बाद दशमलव भिन्न में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न के ले लो या फिर दशमलव भिन्न के ले लो, उसके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम सतत भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन भिन्न के, ठीक है। अब दशमलव भिन्न समझ में आ गई, मैं आगे और डिटेल से समझाऊंगा आपको, ठीक है, बार वाले जो दशमलव में आते हैं ना क्वेश्चन वो भी समझाऊंगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन, सतत भिन्न, सतत भिन्न क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे आप बोलते हो एक सही एक बटा दो, एक सही एक बटा दो, है ना। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आता है आपको कि 2 धन 1 बटा 1 धन 1 बटा 2 धन 3 बटा 2, इस तरह का क्वेश्चन आता तो ये भी एक सतत भिन्न होती है, ठीक है ना। तो ये सतत भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये दशमलव भिन्न और ये साधारण भिन्न। इतना आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आ गया दो तो आगे बढ़ूं मैं, बोलो जल्दी से भाई, स्पीड से बताएंगे मुझे, क्लियर है। विनय बड़थरिया बोल रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, आगे आगे चल के और क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको विनय, और क्वेश्चन मिल जाएंगे। राजीव तिवारी, सर संडे ऑफ रहेगा ना, हाँ भाई संडे ऑफ रहेगा, संडे ऑफ रहेगा, ठीक है। बाकी लोग जो भी आ चुके हैं उनको गुड इवनिंग मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेगा, टेंशन मत लो आप, बस देखते रहो। साधारण भिन्न को अपन डिटेल से समझते हैं। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले अपन टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं साधारण भिन्न में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, बस तरीके से शांति से देखते जाओ, है ना, ध्यान से सभी क्वेश्चन बन जाएंगे आपको इस क्लास के बाद। पहला टाइप, पहला टाइप, पहला टाइप साधारण भिन्न में क्या होता है कि यदि यदि अंश समान हो, यदि अंश समान हो, अंश समान हो। पहला टाइप क्या है अपना, यदि अंश समान हो, मतलब देखो अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन आया कि अंश नहीं, पहले हर समान हो देखते हैं, हर समान हो, हर समान हो, ठीक है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि 3/4 या फिर 3/10 ले लो, 3/10, 5/10, 7/10 और उसके बाद 9/10, ठीक है। इसको बदलना बदल लो, इसको 7 कर लो या फिर 7 तो है ही, इसको और कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 3 तो हो गया, चलो 5 ही ले लो यार, 5 ही ले लो, कोई बात नहीं, है ना। अब इसमें आपको पूछा है कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न बताइए। क्या पूछा है आपसे, सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी भिन्न बताइए। एक मिनट, आपको पूछा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो क्या करेंगे, देखो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका हर समान है, जब भी आपका हर समान है, ये हर देखो डिनोमिनेटर सेम है, 10 10 10, आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो आपको परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल होता है। जब भी हर समान है तो आपको अंश को देखना है, अंश जिसका सबसे बड़ा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, और अंश जिसका सबसे छोटा वही संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें आप बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने क्या बोला आपसे कि हर को देखना है, डिनोमिनेटर सॉरी, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको अंश को देखना है, सबसे बड़ी निकालना है। तो अंश में सबसे बड़ा कौन सा है भाई, 9 है, तो आप बोल दोगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या देखो ऊपर अंश में 3 है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3/10, ठीक है। जब भी हर समान है तो इस तरह से आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना।
क्लियर है। अब इसके अलावा आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी के अलावा क्या पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं ये कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम में बदलिए। अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है भाई, ये आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है। और एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ध्यान से देखते जाओ, इस क्लास के बाद कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं जाएगी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा इसी क्वेश्चन में कि इसे आरोही क्रम में जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, तो आप कैसे लिखेंगे इसको। देखो यहां पर आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप बोलोगे 3/10 है, 3/10 है, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी, तो आप बोल दोगे 5/10 है। 5 से बड़ी संख्या 7 मतलब 7/10, और इससे बड़ी 9/10, ठीक है। ये आपने जमा दिया इसको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब ग्रेटर देन लेस देन के साइन भी लगे होते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं वो भी सीख लेते हैं अपन। मतलब इस तरह के साइन भी लगे होते हैं, वो कैसे लगाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जिस तरफ जो संख्या छोटी है उसकी तरफ मुंह बंद करना हो, जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह खोलना है। मतलब इन दोनों में देखें तो ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे, इसकी तरफ खोल देंगे। इन दोनों में ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे, इसकी तरफ खोल देंगे। इन दोनों में ये छोटी ये बड़ी, तो इसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे, इसकी तरफ खोल देंगे। क्लियर। यहां पर देखो भाई, है ना। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में जमाते हैं इसको। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9/10, 9/10, ठीक है। फिर 7/10, फिर 5/10, और फिर क्या है 3/10, ठीक है। अब इन दोनों में से ये बड़ा ये छोटा, बड़े की तरफ मुंह खोल दो। इन दोनों में से इन दोनों के बीच में साइन लगाना है, तो ये बड़ा ये छोटा, ये बड़े की तरफ मुंह खोल दिए। इन दोनों में ये बड़ा ये छोटा, तो बड़े की तरफ मुंह खोल दिए। इस तरह से हम साइन लगा सकते हैं, आरोही क्रम में जमा सकते हैं, अवरोही क्रम में जमा सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं, सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं। ये समझ में आया, बताओ जल्दी से। राजीव तिवारी, रीजनिंग कब से स्टार्ट होगी सर। यार अभी मैथ तो समझ लो राजीव, मैथ तो समझ लो पहले, ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो तो समझ लो, ये रीजनिंग की बात तो बाद में भी कर लेंगे अपन, नहीं है ना। तो पढ़ने पे ध्यान दिया करो यार, पढ़ाई के टाइम पे जब बात करेंगे तो ये सब पूछना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप 2। टाइप 2 क्या है अपना, जब अंश समान हो, अंश समान हो, जब अंश समान हो, अंश मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सेम। तो क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए कि 10/3, 10/5, 10/7, 10/9, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख दिया। आप इसमें बताइए मुझे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसमें, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। जब अंश समान हो, मतलब अंश मतलब होता है ऊपर वाला, ऊपर वाला जब समान हो, ये भी बहुत इजी होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप तुरंत देखो और लगा दोगे आप। कैसे, देखो अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है,
अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे आप, जब भी अंश समान हो, जब भी अंश समान हो तो आपको किसको देखना पड़ेगा, अलग अलग क्या है, हर को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हर को देखोगे, जितनी छोटी संख्या रहेगी उतनी बड़ी संख्या रहेगी, ठीक है ना। जब भी अंश समान हो तो जितनी छोटी संख्या उतनी बड़ी, उल्टा होता है इसमें, और जितनी बड़ी संख्या होगी हर में उतनी ही छोटी होगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जब भी अंश समान होगा तो जितनी छोटी, हर में जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही बड़ी संख्या होगी, उल्टा होता है इसमें, है ना। और जब भी हर अंश समान हो तो हर में जितनी बड़ी संख्या रहेगी उतनी ही छोटी रहेगी। क्लियर बात। अब इसमें अगर अपन सबसे छोटी संख्या देखें, सबसे सबसे बड़ी संख्या देखते हैं पहले। सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो क्या देखना पड़ेगा, नीचे उल्टा छोटा। सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या बोल दोगे आप 10/3, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अब सबसे छोटी संख्या देखना है तो नीचे क्या देखना पड़ेगा, उल्टा बड़ा। तो बड़ा कौन सा है, 10/9। इस हिसाब से आपको देखना पड़ता है, इस तरीके से। क्लियर है, उम्मीद करता हूं इस तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अब आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ यार इसको। आरोही क्रम, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़े में जमाओ इसको। तो छोटे से बड़े मतलब सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा क्या है, उल्टा चलता है इसमें। सबसे छोटा रखना है तो सबसे बड़ी संख्या नीचे वाली 10/9, सबसे छोटा। उससे छोटा, आगे बढ़ते जाओ, इससे छोटा वाला कौन सा है, ये है। फिर ये है, फिर इसके बाद ये है। सबसे छोटा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा। इसमें उल्टा चलता है, ठीक है ना। अगर ये छोटा है तो मुंह बंद कर दो, ये छोटा है तो मुंह बंद कर दो, ये छोटा है तो ये मुंह बंद कर दिया। इस तरह से अपन ने आरोही क्रम में जमा दिया। अब अगर अवरोही क्रम में जमाना है, अवरोही क्रम में जमाना है तो क्या करेंगे। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, बड़े से पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे बड़ा कौन सा है भाई, नीचे सबसे छोटी संख्या तो ये दिख रही, तो ये सबसे बड़ा। फिर इससे छोटा कौन सा होगा, तो इससे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। फिर इससे बड़ी संख्या ये है, फिर इससे बड़ी संख्या ये है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा, बड़ा है तो मुंह खोल दिया। इन दोनों में से ये बड़ा है तो मुंह खोल दिया, इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये मुंह खोल दिया। इस तरह से आप आरोही और अवरोही क्रम में जमा दोगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। भाई बुक बताई थी मैंने, शारदा पब्लिकेशन, शारदा पब्लिकेशन। बहुत टेंशन हो रही है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बाहर ना हो जाए सर, एग्जाम, एग्जाम। अरे भाई सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन कोई चैप्टर नहीं होता है ना। हर चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो सिंप्लीफिकेशन होता है। आप जब पूरा पढ़ लोगे ना सिंप्लीफिकेशन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो पूरा मैथ्स तो पढ़ो यार, क्यों टेंशन लेते हो इतनी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 8/9 और 7/10, इसमें बड़ी संख्या बताइए, इसमें बड़ी संख्या बताइए, इसमें बड़ी संख्या बताइए। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आप इसको, अभी फ्रैक्शन में तो अपन को समझ में आ नहीं रहा है, आप काट के देख सकते हो। 9 से 8 को काटो, पॉइंट में आ जाएगा। इसको भी आप काटोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, 0.7, ठीक है। पॉइंट में संख्याएं आ जाएंगी तो आप पहचान लोगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई कि यहां से देखो, ऊपर से नीचे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। 8 का 10 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 8 का 10 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, और 9 का 7 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 63, ठीक है।
इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? 80 की 63, आप बोलोगे 80, तो इन दोनों में से ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी, आपको काटने की भी जरूरत नहीं है। इन दोनों में से ये वाली छोटी है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। क्लियर बात? ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी, इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं, अगर आपको आ गया, बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी कर सकते हो आप, 3/5, ठीक है, 7/9, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? ऊपर से क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, देखो ऊपर वाली तो यहाँ लिखना है, ठीक है ना, तो 3 का 9 में इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे? 27, 27। फिर यहाँ से यहाँ इंटू करेंगे तो 3 का 7 में इंटू किया, 35। इन दोनों में से 27 और 35 में से कौन सा बड़ा है? आप बोलोगे भाई 35 बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, और ये छोटी है। क्लियर है बात? इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना? देखो और क्वेश्चन देखो अभी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 19/21 और 17/19, इन दोनों में से बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालो। बड़ी संख्या बताओ और छोटी संख्या बताओ, कौन सी बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, है ना? अभी तो मैंने और छोटी संख्या दी है, और बड़ी भी आ सकती है। तो आप बोलोगे भाई 19 का 19 में इंटू करेंगे 361, 361, और 21 का 17 में इंटू करने में जा रही परेशानी। सही बात। 21 का 17 में इंटू करने पर थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, मतलब ये मेथड तो हमें समझ में नहीं आई। समझ में तो आ गई, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 का 1 में इंटू करेंगे तो 17, 50, 1, 17 का 2 में इंटू करेंगे 34, 34 और 1 35, ठीक है ना? तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? 361 की 357, आप बोलोगे 361 तो ये वाली बड़ी होगी यार, ये क्या होगी? बड़ी, और ये क्या हो जाएगी? छोटी। इसका मतलब है कि समझ में तो आया, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अब कैलकुलेशन ना करना पड़े ऐसी कौन सी मेथड है? ठीक है, तो अपन देखते हैं। कैलकुलेशन ना करना पड़े इसके लिए आप डिफरेंस मेथड लगाओ। कौन सी मेथड? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड क्या होती है? देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे मैंने आपको अभी दिया था क्वेश्चन, 19/21 और 17/19, ठीक है, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताना है। कौन सी संख्या बताना है? बड़ी। तो डिफरेंस देखो इन दोनों का कितना है, डिफरेंस देखो, आप ध्यान से समझना यार, है ना, ध्यान से समझते जाओ, नहीं जाएगी भाई कोई परेशानी। 19 और 21 में कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे 2 का डिफरेंस है, ठीक है, और 17 और 19 में कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको देख के ही बता दो आप तो, ठीक है, 2 का डिफरेंस है, आपको न्यूमरेटर को देख, सॉरी हाँ, न्यूमरेटर को देखना है, ऊपर वाले को देखना, ऊपर जो संख्या बड़ी वही संख्या सबसे बड़ी। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जिसका बड़ा वही संख्या बड़ी। जब भी डिफरेंस सेम होता है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वही संख्या सबसे बड़ी। अब इसमें डिफरेंस सेम है तो न्यूमरेटर मतलब अंश, अंश ये होते हैं ऊपर वाले, अंश में से कौन सा बड़ा है? आप बोलोगे 19/21 बड़ा है, तो संख्या भी यही बड़ी होगी, संख्या भी क्या होगी? ये बड़ी होगी। और ये क्या बची? छोटी। ये क्या बची? छोटी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? 17/19 छोटी, देन 19/21 बड़ी, ठीक। और देखो अभी और बताते हैं आपको। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 9/13 और यहां पर मैं लिख देता हूं 11/15, ठीक है, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए आप मुझे, बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी भिन्न क्या होगी? तो आप बोलोगे भाई डिफरेंस मेथड लगा के देखते हैं, इनटू करने में तो थोड़ी परेशानी जाएगी। डिफरेंस मेथड अगर लगाएंगे अपन
तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 4 का डिफरेंस है। और जब डिफरेंस सेम होता है तो न्यूमरेटर को चेक करते हैं, न्यूमरेटर जिसका बड़ा वही सबसे बड़ी, न्यूमरेटर किसका बड़ा, 11 का, मतलब ये संख्या सबसे बड़ी होगी, 11/15 बड़ी होगी। क्लियर है बात, क्लियर है बात, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब और चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, एक थोड़ा, अभी तो 2 संख्या हैं, अभी 3 3 4 4 संख्याएं भी आएंगी आपके लिए। देखो अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन है 15/16, 15/16, 19/20, 24/25, 24/25 और 34/35, 34/35। इनमें से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, इनमें से बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35, इनमें से बड़ी संख्या बताना है। तो आप लोग सबसे पहले तो ये देखो कि अंश समान है क्या, नहीं है, हर समान है क्या, नहीं है, फिर आप बोलो कि डिफरेंस सेम है क्या, डिफरेंस सेम हुआ तो और आसान हो जाता है काम। देखो भाई जल्दी से चेक करो, वो तो देखते ही समझ में आ जाएगा भाई। यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का, यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का, यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का, यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का। डिफरेंस सेम है तो सिर्फ अंश को देखो आप, अंश, अंश जिसका बड़ा वही संख्या सबसे बड़ी। तो अंश किसका बड़ा है, 15, 19, 24 और 34 में से ये बड़ा है, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। आप बोलोगे 34/35 जो है वो सबसे बड़ी संख्या। और मैं अगर पूछूं कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप बोल देंगे भाई साहब कि सबसे छोटा है 15, तो 15/16 सबसे छोटी संख्या होगी। क्लियर है बात। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आरोही असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, तो आप बोलोगे कि छोटे से बड़े में जमाना है, तो छोटे से बड़े में जमा देते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, 15, तो 15/16। उससे बड़ा कौन सा है, 19, तो 19/20। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 24, तो 24/25। फिर उसके बाद 34/35। साइन तो आप लोग लगा लोगे। क्लियर है भाई, ये 26 नहीं है, ये क्या है, 25 है, 25 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7/13, 26/31, 19/24, 16/21। इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, बताइए भाई जल्दी से। सबसे बड़ी संख्या बता दो, स्पीड से निकालो सभी। ठीक है, प्रैक्टिस भी करते जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन देता हूं तो सॉल्व करने का ट्राई किया करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ्स अच्छा होगा, है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ्स अच्छा होगा आपका। प्रैक्टिस करने से भागोगे तो मैथ्स अच्छा नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, चलो, ना अंश समान है ना हर समान है, कुछ भी समान नहीं है, बस डिफरेंस समान है। डिफरेंस, डिफरेंस भी समान नहीं है, डिफरेंस भी समान नहीं है। यहाँ पर मैं, डिफरेंस समान नहीं है, यहाँ पर 6 का अंतर है। मैं आपको डिफरेंस सेम करने के लिए सेम वाला क्वेश्चन देने वाला था, लेकिन चलो डिफरेंस समान नहीं है, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा 1 2 क्वेश्चन बाद सॉल्व करेंगे। अभी आप इसको लिख लो 7/12, इसको आप लिख लो आप 7/12। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 5 है, डिफरेंस 5 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 है, डिफरेंस क्या है, 5 है। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 5 है।
डिफरेंस सेम है तो सबसे बड़ी संख्या मतलब ऊपर वाली देखना है, ऊपर वालों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 26 है, तो सबसे बड़ी संख्या बोल दोगे आप 26/31। और सबसे छोटी संख्या पूछूं तो आप बोल दोगे भाई साहब सबसे छोटा तो यहाँ पर 7, 19, 16, 26 में से 7 है, तो आप बोलोगे 7/12। ये सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि डिफरेंस समान ना हो तो क्या करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, डिफरेंस समान ना हो, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि 3/5, 5/6, 2/3 और 4/5, 4/5, इनमें से बड़ी संख्या बताओ या फिर छोटी संख्या बता दो, बड़ी संख्या बता दो या फिर छोटी संख्या बता दो, तो क्या करेंगे। देखो डिफरेंस देखो, सबसे पहले ना अंश समान है ना हर समान है, तो डिफरेंस तो देखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का। ठीक है ना, डिफरेंस सेम नहीं है, इन तीनों का तो सेम है, इन तीनों में अपन बता सकते हैं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, लेकिन यहाँ पर समान नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर समान कौन सी है, ये 3 तो समान है, इनमें अगर अपन को निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, तो आप इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आप बताओ। अगर इन तीनों के डिफरेंस सेम है तो आपको अंश को चेक करना है कि अंश किसका बड़ा है, आप बोलोगे 5 ये बड़ा है, तो इन तीनों में तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5/6। अब ये जो दोनों है इनको भूल जाओ आप, क्योंकि अपन को सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी। इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ले ली, और इसके साथ क्या बचा आपके पास, ये 3/5 और बचा है। अब आपको ये देखना है कि 3/5 और 5/6 में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक और मेथड बताई है आपको, या फिर वो मेथड से नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बताइए आपको। अगर नहीं करना आपको तो कैसे करेंगे, आप ये देखो कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का हुआ, 2 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का। ठीक है बात, 2 से जो भी डिफरेंस आया है उससे ऊपर वाली संख्या में भाग दे दो। 2 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा, और 1 से 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, मतलब आप आंसर क्या दे दोगे, 5/6। सबसे बड़ी संख्या होगी 5/6। समझ में आई बात, नहीं आई, आगे देखो और देखो, समझाते हैं, यहीं पर देख लो, यहीं पर देख लो और समझा देते हैं आपको। अपना क्वेश्चन था 3/5, 5/6, 2/3, 4/5। इस तरीके से तो आप निकाल लोगे। ठीक है, वीडियो को बार बार देख लेना, आ जाएगा आपको समझ में। थोड़ा सा और देखो, कुछ अलग चीज बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर डिफरेंस देखा अपन ने 2, यहां पर डिफरेंस देखा अपन ने 1, यहां पर डिफरेंस देखा अपन ने 1, यहां पर डिफरेंस देखा अपन ने 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप कंपेयर करना भूल जाओ, जो भी डिफरेंस आया है, ठीक है, बाकी चीज दिमाग से निकाल दो। आप सिंपल तरीके से सोचो कि जो भी डिफरेंस आया है उससे आपको ऊपर वाली संख्या को भाग देना है। ठीक है, 2 से 3 को भाग देंगे, मतलब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट भाग देना है। अगर 3 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है ना, 1 से 5 में भाग देंगे, मतलब 1 से 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर 1.5 आया, यहाँ पर 5 आएगा। 1 से 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 1 से 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें से। आप बोलोगे सबसे बड़ी संख्या तो 5 है, 5 मतलब 5/6, तो आप आंसर दे दोगे 5/6 क्या होगी, बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या। और अगर पूछें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इन सब में से सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1.5, मतलब 3/5 सबसे छोटी संख्या होगी। क्लियर है भाई, समझ में आया, समझ में आया सबको, बोलो जल्दी से। देखो कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करो। आज की क्लास मैं आपको फ्रैक्शन में सिखा के रख दूंगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालने में। बड़ी वाली संख्या आ गई तो भी अपन कर लेंगे। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि 7/9, 7/9, 11/15, 13/17 और 19/21, ये अगर क्वेश्चन आ गया और आपको पूछ लिया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप क्या आंसर दोगे? बताओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए तो आप क्या आंसर दोगे? बताइए जल्दी से। 7/9, 11/15, 13/17, 19/21। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, देखो फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अंश समान है क्या? नहीं है, आप बोलोगे। फिर आप देखोगे हर समान है क्या? नहीं है हर समान। फिर आप देखोगे कि डिफरेंस समान है क्या? डिफरेंस, डिफरेंस देखो, यहाँ पर डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 4। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे 4। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे 2 का। ठीक है, अब या तो आप डायरेक्ट डिफरेंस से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिफरेंस से डिवाइड करो, ठीक है ना, या फिर जिसका डिफरेंस 2-2 आ रहा है उसको कंपेयर कर लो। इन दोनों में से तो अपन को पता है कि ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है ना, और इन दोनों में क्या पता है अपन को कौन सी बड़ी कौन सी छोटी? ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है, ठीक है। अगर इतना हेडेक नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करो। 7 को 2 से भाग दो, 7 को 2 से भाग दो, फिर 11 को 4 से भाग देंगे, 13 को 4 से भाग देंगे, 19 को 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास? 3.5। 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास? 2.75। ठीक है, आप लोग करके देखना। 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3.25। फिर यहां पर आप 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 9.5। अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे सबसे बड़ी संख्या तो ये है, मतलब 19/21 जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। 19/21 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो आप बोलोगे इनमें से सबसे छोटी संख्या तो ये दिख रही है 2.75। 2.75 मतलब कौन सी? 11/15। 11/15 सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। क्लियर है? बड़ी हो जाएगी, मयंक साहू बोल रहे हैं 19/21 और छोटी हो जाएगी 11/15। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया है ना। और आरोही क्रम में लिखना है, अगर आरोही क्रम में आपको लिखना है, अगर आपसे बोला जाए कि आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो छोटे से बड़ा, सबसे छोटा ये 11/15, छोटा है ये, है ना। उसके बाद कौन सा? 3.25 मतलब 13/17। ये 3.25 से बड़ा 3.5, तो आप बोलोगे 7/9। और उसके बाद सबसे बड़ा 19/21। इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दोगे। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देते हैं आपको। अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे ये 4/9, 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बता दो। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ स्पीड से। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ जल्दी से। 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूं, जल्दी से निकाल के बताएंगे आप लोग।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले अंश को देखो, अंश समान है कि नहीं, फिर देखो हर समान है कि नहीं, उसके बाद डिफरेंस समान है कि नहीं, देन आगे बढ़ो। देखिए बताते हैं, आपका समय समाप्त। अब मेरी बारी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले देख के ही समझ में आ रहा है ना, अंश समान है ना हर समान है, और डिफरेंस भी मेरे हिसाब से सभी के समान नहीं है। देख लेते हैं, यहाँ पर 5 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पर 5 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस हुआ, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस हुआ भाई, यहाँ पर 7 का डिफरेंस हुआ, और यहाँ पर 6 का डिफरेंस हुआ, ठीक है ना। अभी मैं जितने भी मेथड बता रहा हूँ ये सब प्रॉपर भिन्न की बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये डिफरेंस समान नहीं है। अब आप क्या करोगे, या तो आपके पास ऑप्शन है कि 5 से भाग देते जाओ, 5 से भाग देते जाओ, हमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है, तो आप क्या करोगे, इन जो 5 डिफरेंस आया है इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप बोलोगे 4/9, 4/9, है ना। या तो आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछेंगे या फिर सबसे छोटी भिन्न पूछेंगे। तो इनमें से, इन तीनों में से आपके पास सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई, डिफरेंस सेम है तो आपको अंश देखना पड़ता है, आप बोलोगे 4/9 है। इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी भिन्न बची है, आपके पास बची है 6/13 और 5/11, ठीक है। अब इनको आप डिफरेंस से भाग दो, इसको डिफरेंस से भाग दोगे, डिफरेंस कितना आया 5, 5 से अगर 4 को भाग दोगे, 5 से 4 को भाग दोगे और इसका डिफरेंस कितना है 7, 6 से 6 को 7 से भाग दोगे और इसका डिफरेंस कितना आया 6, है ना, 6, 6 से 5 को भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा 0.8, 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 से अगर भाग देंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 0.85, 0.85, ठीक है, डिवाइड करना तो सबको आता है। और 6 से अगर 5 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.83 के करीब, 0.8 बचेगा 2, 0.83 इसके करीब आएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कोई 0.85 है, मतलब 6/13 सबसे बड़ी संख्या होगी, 6/13 सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। 6/13 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखो एक और चीज देखो, यहाँ पर आप मिस कर रहे हो, आपने इस रूप में चेंज कर लिया था, 4 को 5 से भाग देंगे, 6 को 7 से भाग देंगे और 5 को 6 से भाग देंगे, 4 को 5 से भाग देंगे, 6 को 7 से भाग देंगे, 5 को 6 से भाग देंगे। अब देखो अभी अपन अगर चेक करें तो यहाँ पे भी तो डिफरेंस सेम था, यहाँ पे भी तो डिफरेंस सेम था, क्या था डिफरेंस, 1 1 1, क्या आपको भाग देने की जरूरत पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी भाग देने की जरूरत। जब भी डिफरेंस सेम होता है तो आप क्या करते हो, जो सबसे बड़ी संख्या, अंश में जितनी जो भी सबसे बड़ी संख्या होती है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। अंश में कौन सी बड़ी है 6, इसका मतलब है 6/13 ही सबसे बड़ी होगी, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते थे, ठीक है, और इसी तरीके से आप सबसे छोटी संख्या निकाल सकते थे। क्लियर है, सबसे छोटी भी निकाल देते हैं, सबसे छोटी भी निकाल देते हैं, देखो यहाँ ध्यान से, सबसे छोटी निकाल के बताते हैं आपको। इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आप बोलोगे 2/7, आप बोलोगे 2/7, ठीक है। और उसके अलावा कौन सी बची, आप बोलोगे 6/13 और 5/11। इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या देखना है, इन तीनों में से तो अपन ने देख ली कि ये सबसे छोटी है, इन दोनों को अलग किया, बची बाकी दो, तो इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या देखना है, तो आप भाग देके देखो, डिफरेंस डिफरेंस देखो, पहले डिफरेंस देखोगे तो यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 7 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, और यहाँ पर 6 का डिफरेंस, ठीक है। 5 से अगर भाग दोगे, 2 में 5 से भाग दोगे, 6 में 7 से भाग दोगे और 5 में 6 से भाग दोगे, देखो अब फिर से आपको डिफरेंस क्या मिल गया, 1 और 1, इसका डिफरेंस तो आपको 3 मिला है, इन दोनों में से समान डिफरेंस मिला कि नहीं, 1 1, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी होगी, अंश देखो ये छोटी है, ये छोटी हो जाएगी 5/6,
ठीक है, इसको तो अलग कर दो। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करो आप, 2/5 और 5/6 को चेक करो। कैसे चेक करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी लगा सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे तो और आसान हो जाएगा, तो दोनों मेथड आना जरूरी है। 2 से 6 को इंटू करेंगे तो 12, और 5 से 5 को इंटू करेंगे तो 25। इन दोनों में से कौन सी छोटी है? छोटी निकालना था ना, तो कौन सी छोटी है? ये वाली छोटी है 12, 25 तो बड़ा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/5। 2/5। क्लियर है? 2/5 नहीं, 2/5 मतलब जो संख्या थी अपनी वो आंसर देना है अपन को। 2/7 एक्चुअल वैल्यू क्या थी आपकी? 2/7, तो 2/7 आंसर बोल दोगे आप। क्लियर है? देखो, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताइए। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 93 डिवाइडेड बाय 98, 115 डिवाइडेड बाय 120, 117 डिवाइडेड बाय 122 और 73 डिवाइडेड बाय 78। इसमें आप बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। कोशिश करके देखिए, अब तो आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। फ्रैक्शन के साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, छोटी बड़ी संख्या निकालना हो या फिर आरोही क्रम अवरोही क्रम निकालना हो, तो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। इस क्लास को ध्यान से और अच्छे से देखो, है ना? चलो निकाल के बताइए जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई आंसर। हाँ, 117/122। मयंक साहू ने बिल्कुल बहुत जल्दी आंसर दिया है। उसके बाद प्रतीक्षा ने आंसर दिया है। मयंक साहू ने छोटी संख्या भी बता दी। ठीक है, प्रतीक्षा ने छोटी संख्या भी बता दी। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? इतना कठिन क्वेश्चन थोड़ी है यार, इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी है। हाँ, सबके आंसर आते जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। इसका मतलब है सबको समझ में आ गया है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर आते जा रहे हैं। गुड 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 गुड। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अपन को। देखो, अपन ने समझ तो लिया है, ठीक है ना? समझ लिया है अपन ने, अब थोड़ा सा अपन को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा समय देना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं मैंने, एक बार बिना देखे आप खुद सॉल्व करके देखना, तो बन जाएंगे आपसे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या देखो, इसमें डिफरेंस सेम था, 5 5 5 डिफरेंस था, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर डिफरेंस सेम हो तो आपको ऊपर देखना है बस। ऊपर क्या देखोगे? सबसे बड़ी 117। सबसे बड़ी संख्या होगी 117/122। सबसे छोटी संख्या निकालना है तो 73, 73/78। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब देखो और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये पूछते हैं
कि 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग बताइए। अगर ये पूछते हैं आपसे कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो आप आंसर क्या दोगे? विनय सॉल्व कर देंगे ये प्रॉब्लम भी, है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, या फिर आप बोल सकते हो इनवर्स। किसी भी संख्या को पलट दो तो वो वह व्युत्क्रम होता है, इनवर्स रेसिप्रोकल होता है। 3/5 का व्युत्क्रम अगर आप देखोगे तो होगा 5/3, और 7/3 का व्युत्क्रम होगा 3/7। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है। इनका योग पूछा है इनने, योग जोड़ दो। जोड़ोगे कैसे? 7 और 3 का, 3 का एलसीएम 21। 3 से कितने बार भाग गया? 7 बार। 7 का 5 में इंटू किया 35। उसके बाद 7 से 3 बार भाग गया, 3 का 3 में इंटू किया 9। 35 और 9 हो जाएगा आपका 44 डिवाइडेड बाय 21। किसी संख्या से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो यही आंसर होगा आपका, ठीक है। या फिर आप एलसीएम लेके क्या कर सकते थे, देखो एलसीएम तो ले लिया आपने, ठीक है। और क्या कर सकते थे आप, जैसे आपको जोड़ना था 5/3 और 3/7 को, ठीक है। 3 और 7 का इंटू कर दो आप, 3 और 7 का इंटू करेंगे तो 21, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का 7 में इंटू करेंगे तो 35 और 3 का 3 में इंटू करेंगे तो 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 35 और 9 44, 44, 44/21, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये फ्रैक्शन के छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। क्लियर है? ये तो एलसीएम है, ले लोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पूछते हैं ये कि 6/5 में, क्वेश्चन है 6/5 में कितने 1/10 हैं? कितने 1/10 हैं? क्या बोलोगे? 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो क्या बोलोगे आंसर? 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो क्या बोलोगे आंसर? अगर आपको निकालना है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, या फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन समझाता हूं आपको, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 में कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, तो आप बोलोगे कि 2 पूछ रहे हैं, 2 2 2 2 2, तभी तो ये 10 होगा। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, तो आप बोलोगे कि 10 में कितने 2 हैं, तो आप बोलोगे 5 2 हैं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे निकालोगे कि 10 में कितने 2 हैं, तो 10 को 2 से भाग दे दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? कितने 2 हैं? 5 2 हैं। तो यही क्वेश्चन ये है कि 6/5 में 1/10 से भाग दे दो। 1/10 से क्या करोगे? भाग दे दोगे। भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? संख्या पलट जाएगी, ऊपर वाली संख्या है 6/5,
1/10 ऊपर जाएगा तो 10/1, 10/1। 5 से काटो 2 बार, 6 का 2 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा आंसर 12। तो 6/5 में कितने 1/10 है, तो आप क्या बोलोगे 12, 12 1/10 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप बीच में अटक जाते हो। तो अभी जैसे मुझे कमेंट दिया था किसी ने, विनय ने कमेंट दिया था कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो बहुत सारे रह गए हैं। तो भाई आगे चल के फ्रैक्शन में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, रेशो में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आयु संबंधी प्रश्न में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, परसेंटेज में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे ना, तो सिंप्लीफिकेशन आपका भी कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है? तो आप किसी एक बुक के भरोसे मत चलो। जैसे आपने उठा ली होगी RS अग्रवाल, RS अग्रवाल में मैं बताऊं, RS अग्रवाल में सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है ना, उसमें रेशो के भी क्वेश्चन दे दिए, उसमें टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन दे दिए, एज के भी क्वेश्चन दे दिए, उसमें परसेंटेज के भी क्वेश्चन दे दिए, प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन दे दिए। तो ये तरीके से नहीं दिए उसमें क्वेश्चन, मैं आपको स्टेप वाइज चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, उस तरीके से पढ़ो तो आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? बुक के हिसाब से मत चलो आप। ठीक है? मैं किसी एक प्रॉपर बुक को फॉलो नहीं करता, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करते जाओ आप। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक सही 1/2 में, एक सही 1/2 में कितने 1/2 हैं, एक सही 1/2 में कितने 1/2 हैं, तो क्या बोलोगे? वेरी गुड भाई, सबका आंसर आते जा रहा है। 1.5 में कितने 1/2 है, तो आप बोलोगे 1 का 2 में इंटू करेंगे 2, 2 और 1 3/2, 3/2। इसको डिवाइड कर दो आप 1/2 से, 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3/1, 3/1 मतलब क्या होता है 3, 3/1 मतलब 3। ठीक है? क्लियर है सबको, है ना? तो आज की क्लास को आज विराम देते हैं, आगे के क्वेश्चन अपन करते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास मतलब कल, कल भी क्लास रहेगी आपकी, याद रखना। कोई छुट्टी नहीं है, कोई भी छुट्टी नहीं है, संडे की, संडे को तो छुट्टी होती ही है ना? तो छुट्टी नहीं है आपकी। अगर छुट्टी होगी भी तो मंडे की हो सकती है, संडे की तो रहती ही है छुट्टी, संडे को वैसे भी रक्षाबंधन है ना? संडे को तो क्लास रहेगी नहीं। आपकी छुट्टी मंडे को हो सकती है, हो सकती है, ठीक, कंफर्म नहीं है। अगर हुई तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप पर। क्लियर है? ओके, बोलो जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं अपन कल, कल और बता दूंगा आपको इस बारे में। ठीक है, चलो, गुड नाइट सभी को, और कोई परेशानी हो तो बोलो। अच्छे से रिवीजन करो इसका, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। गुड नाइट, गुड नाइट आशीष, सभी को गुड नाइट मेरा। ओके।